नमस्कार मित्रों, टारगेट विद अभ्यास में आपका स्वागत है। ये लास्ट टॉपिक है कैलेंडर का, जिसमें कभी कभार किसी एग्जाम में, ज्यादातर रेयर केस में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना चाहिए, जानने की जरूरत है कि इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो इनको हम कैसे हल करेंगे। प्रश्न क्या होता है कि जैसे कोई कैलेंडर दे दिया कि 2009, दिन नहीं, ये सिर्फ वर्ष की बात हो रही, दिन के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में बताते हैं जिसे। लेकिन ये क्या कहते हैं, एक चीज और है कि शताब्दी वर्ष के अंदर, जैसे मान चलो 1900 और 2000 के अंदर जब वर्ष की गणना या पुनरावृत्ति की बात करेगा तो शताब्दी क्रॉस ना हो, मतलब अगर 1901 से शुरू हो तो 1999 और 2000 के अंदर ही रहे। शताब्दी अगर बदल जाएगा तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो रेयर केस में प्रश्न आते हैं। इस पे देखते हैं, जैसे अगर कभी कभी पूछा जाता है कि 2009, जैसे तो इसको हम निकालते कैसे हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझें, जो वर्ष दिया हो, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि 2009 दिया है तो 2009 इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। जैसे अगर कोई वर्ष दिया 2009 दे दिए तो 2009 का जो 1 जनवरी है और 31 दिसंबर है, साधा वर्ष है। अगर 1 जनवरी को सोमवार है और 31 दिसंबर को सोमवार है तो प्रश्न पूछता है, इसका मतलब ये हुआ, तो प्रश्न पूछेगा 2009 के समान कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी, मतलब कौन सा वर्ष आगामी होगा या पीछे होगा जिसका पहला दिन अंतिम दिन एक समान हो, इसका मतलब कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। इस पे भी कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसको हम निकालते कैसे हैं, तो जो वर्ष दिया है, जो वर्ष दिया है उसके अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देने पे जो आता है, जो शेषफल बचेगा, अंतिम अंकों को 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, उसी के आधार पे हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 0 बचेगा, क्यों? क्योंकि 4 से भाग देंगे तो 4 ही संख्या बचे, तो 4 से पूरा भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष हो जाता है। वरना 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, अब 4 बचेगा नहीं क्योंकि 4 से ही भाग दे रहे हैं तो 0 बचेगा। तो इस पे आधारित कुछ नियम है। अगर अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देने के बाद शेषफल अगर 1 बचता है तो उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ देंगे, अर्थात जो वर्ष दिया गया, जिसके बारे में पूछा गया, वो 6 वर्ष बाद पुनरावृत्ति होगी। और उसी में अगर शेषफल 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 2 या 3 बचता है तो इसका मतलब उस वर्ष की पुनरावृत्ति एक समान वर्ष, जो पहला और दिसंबर तक का 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के जो दिन होंगे एक समान होंगे, वो वर्ष कब आएगा? 11 वर्ष बाद आएगा। अगर अंतिम दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देने के बाद शून्य आता है, शून्य मतलब 4 से भाग हो जा रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष की पुनरावृत्ति कब होगी? 28 वर्ष के बाद। लेकिन ये गणना कब की जाएगी? जब एक ही शताब्दी वर्ष में रहे, अर्थात अगर 2009 पूछेगा तो ये 3000 के अंतर्गत ही रहे, मतलब 3000 नहीं, सॉरी, 2100 के अंतर्गत ही रहे, मतलब 100 वर्ष पूरा ना हो उसी शताब्दी में वर्ष। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2009, एक उदाहरण लेते हैं, ये उदाहरण लेते हैं, ये 2009 जैसे जगह दिया गया है तो पूछेगा कि 2009 जैसा आगामी इस वर्ष की पुनरावृत्ति कब होगी। तो हमने क्या बताया है कि दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देंगे, तो 4 से इसको भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? शेषफल बचेगा हमारा 1। शेषफल कितना बचेगा? 1। अब शेषफल 1 बच गया है तो हमने क्या बताया है, अगर 1 शेषफल बचता है तो उस वर्ष की पुनरावृत्ति में कितना जोड़ देंगे? 6 वर्ष जोड़ देंगे। तो इसमें 2009 में 6 जोड़ देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 2015 आ जाएगा, अर्थात 2009 जैसा ही वर्ष 2015 का होगा। अगर क्वेश्चन पूछता है 2012, हमने क्या कहा है कि दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंकों को 4 से भाग देंगे। अगर ये पूरा भाग चला जा रहा है, शेषफल हमारा क्या रहा है? 0। शेषफल कितना है? 0। 0 का मतलब ये 4 से पूरा भाग चला गया, अर्थात ये लीप वर्ष है।
तो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष की पुनरावृत्ति कितने वर्ष बाद होगी? 28 वर्ष बाद। तो लीप वर्ष की पुनरावृत्ति अर्थात एक समान दिन, वो लीप वर्ष नहीं कि फरवरी 29 की हो, इसका मतलब होता है एक समान वर्ष, मतलब कि 1 जनवरी को सोमवार है, 31 दिसंबर को सोमवार है, वो लीप वर्ष में, तो वही सेम लीप वर्ष 28 साल बाद आएगा। ठीक, तो ये इसमें 28 जोड़ देंगे, किसमें? 2012 में, और 2012 में 28 अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 2040। ठीक, आइए अब हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इस तरह पूछा जाएगा कि 17 फरवरी 2023 या 17 फरवरी 2028, जो भी प्रश्न पूछेगा हमको उस हिसाब से हल करना है। अगर कह रहा है 17 फरवरी 2023 को शुक्रवार है, इसका पूछने का अर्थ है कि यही 17 फरवरी को शुक्रवार किस वर्ष पड़ेगा। इसको हमने अभी पीछे ट्रिक बताया था कि जो दिया गया वर्ष है, जो दिया गया वर्ष है, इसको अंतिम दो को 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा, जो शेषफल आएगा, अब जैसे तो उसमें हमने क्या कहा था कि 1 आएगा, अगर शेषफल 1 आता है तो जो वर्ष दिया गया है वो 6 वर्ष बाद पुनः रिपीट होगा। अगर यहाँ पे 2 या 3 आता है तो वो वर्ष 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। अगर 0 आता है अर्थात लीप वर्ष अगर है, अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, तो सेम कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। अब इस प्रश्न में हम देख रहे हैं अंतिम दो अंक कितना है? 23 है। अब 23 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 संग 24, बचेगा कितना? शेषफल 3, शेषफल 3। अब हम 2023 में कितना जोड़ देंगे? 11। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 2 या 3 शेषफल आता है तो 11 वर्ष जोड़ते हैं। अगर 1 शेषफल आता तो 6 वर्ष बाद वह वर्ष रिपीट होता। अगर 0 अर्थात दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 28 साल बाद ही वो कैलेंडर रिपीट होगा। अब 11 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा? 2034। तो कहने का मतलब ये है कि 17 फरवरी 2034 को ही ये कैलेंडर रिपीट होगा, उस दिन शुक्रवार होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 17 मार्च 2024 को कौन सा दिन है? रविवार। अब इसको भी इसी तरह निकालेंगे। तो दिया गया वर्ष क्या है? 24। दिया गया वर्ष कितना है? 24। इसको हम किससे भाग करेंगे? 4 से। तो 4 से भाग करने में कितनी बार जाएगा? 4 से 24, शेषफल कितना बचेगा? 0। अब शेषफल 0 बचा है तो 0 हमने क्या बताया है कि जो अगर ये लीप वर्ष होता है दिया गया वर्ष और इसको हम कैलकुलेट करते हैं 0 आता है तो इसका मतलब 28 साल बाद, 28 वर्ष बाद यह कैलेंडर पुनः रिपीट होगा। अब 24 में हम 28 जोड़ते हैं, 2024 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये होगा 2052, अर्थात 17 मार्च 2052 को रविवार होगा। ये कैलेंडर रिपीट होगा 2052 में। अब इसको देखते हैं। अब इसमें दिया 10 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है? मंगलवार है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे? 23 को 2023 में 23 को 4 से भाग करेंगे। अंतिम दो वर्षों को ही भाग करते हैं। 4 से भाग के कितनी बार गया? 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचा? 3। अब 3 बचा तो अर्थात कितना जोड़ेंगे? कितने वर्ष बाद आएगा? 11 वर्ष बाद यह कैलेंडर पुनः रिपीट होगा। तो 2023 में कितना जोड़े? +11, कितना आएगा? 2034, अर्थात 2034 में यह कैलेंडर पुनः रिपीट होगा। ऐसे ही प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करना है। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं तो इसी तरीके से ही लगेगा। ठीक, आप लोग प्रश्नों को हल करिए। अगर कोई प्रश्न आपको अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैं क्वेश्चन को लिख सकते हैं, उसको अगले क्लास में हम हल कराएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।